नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको अर्टिकेरिया, जिसे हिंदी में पीती कहा जाता है, कॉमन लैंग्वेज में उसे हाइव्स भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्टिकेरिया क्या है। अर्टिकेरिया को सामान्य भाषा में हाइव्स भी कहा जाता है। जब भी बिना किसी सिग्नल हमारी त्वचा पर खुजली वाले दाने हो जाते हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, बेल्स हो जाते हैं, लाइन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स, जिसे हिंदी में पीती कहते हैं। एक्चुअल में ये त्वचा संबंधित रोग है। त्वचा पर खुजली की समस्या होती है, इरिटेशन की समस्या होती है, जलन की समस्या होती है। और दो प्रकार होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अगर ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं 6 हफ्तों तक रहती है या फिर 6 हफ्तों के अंदर अंदर यह सॉल्व हो जाती है तो इसे हम एक्यूट कहते हैं। लेकिन अगर यह समस्या 6 हफ्तों से ज़्यादा चलती है तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स के सिम्टम्स के बारे में। जब भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ऐसे में त्वचा के ऊपर लाल खुजली वाले दाने चकत्ते हो जाते हैं। त्वचा का जो डीपर लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है, जिसे हम एंजियोडेमा कहते हैं। त्वचा पर रेडनेस हो जाती है, त्वचा के ऊपर जलन जैसी महसूस होती है, इरिटेशन जैसी महसूस होती है। जब भी आप त्वचा को खुजाते हो तो ऐसे में वहाँ पर त्वचा उभर जाती है, सूजन जैसा महसूस होता है। तो इस प्रकार से अर्टिकेरिया में सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स, उसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। अर्टिकेरिया के पीछे मेनली 3 कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नंबर 1 है एलर्जिक रिएक्शन, नंबर 2 है नॉन एलर्जिक ट्रिगर्स, नंबर 3 है ऑटोइम्यून कंडीशंस। सबसे पहले बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। किसी को फूड की एलर्जी है तो किसी को दवाई की एलर्जी है, किसी को सौंदर्य प्रसाधन की एलर्जी है जिसमें बहुत सारी मात्रा में केमिकल्स डाले जाते हैं, फ्रेगरेंस के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। किसी को कोई अलग प्रकार की डिटर्जेंट की एलर्जी होती है, तो किसी को धूल की एलर्जी है, तो किसी को परागरज की एलर्जी है। जब भी ये एलर्जिक ट्रिगर्स होते हैं, अगर आपके संपर्क में आते हैं तो फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स की परेशानी सामने आती है। नंबर 2 है नॉन एलर्जिक ट्रिगर, मतलब कि ऐसे ट्रिगर है जिसमें एलर्जी नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, क्रोनिक स्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वह व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है, तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। एक होता है टेम्परेचर चेंज, जब भी तापमान में बदलाव होता है। एक होता है वेदर चेंज, वेदर में चेंजेस होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, जो कहते हैं उसे हम नॉन एलर्जिक ट्रिगर्स, तो इसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकते हैं। नंबर 3 है ऑटो इम्यून कंडीशंस। जब भी हमारी अपनी ही इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हमारे अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है, तब भी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें भी अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स की परेशानी सामने आ सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपको कुछ सवाल करते हैं जिसके सही सही जवाब देना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स की परेशानी कब से है, दिन में कितनी बार ऐसा होता है, जब भी आप खुजाते हो तो क्या वहाँ पर सूजन जैसी महसूस होती है, जलन इरिटेशन महसूस होता है, कितने समय से ये प्रॉब्लम चल रही है, आप ऐसा क्या खाते हो या फिर आप ऐसी कौन सी चीज़ से रूबरू होते हो जिससे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सवाल आपको रूटीन सवाल होते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। आपका स्ट्रेस कितना है, एंजाइटी की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपके जो भी पर्सनल कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड होते हैं, सब कुछ मेडिकल हिस्ट्री में पूछा जाता है। उनके सभी सवाल के सही सही जवाब देना है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं, उसके आधार पर क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद उसकी ब्लड टेस्ट की जाती है या फिर स्पेसिफिक ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि जो अर्टिकेरिया की परेशानी है वो किसकी वजह से है। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि अर्टिकेरिया का इलाज किस प्रकार से होता है। नंबर 1 है एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन। देखिए, प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि खुजली को दूर करने के लिए, जलन इरिटेशन को दूर करने के लिए, जो भी रेडनेस है वहाँ पर उसे कम करने के लिए डॉक्टर एंटीहिस्टामाइन दवाई देते हैं, जैसे कि सेटोरिजिन, लिवोसेटोरिजिन, लोराटाडिन, डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनरामाइन मेलिएट। तो ये सब दवाई प्रिस्क्राइब करके दी जाती है, जिसके सेवन से खुजली, इरिटेशन, रेडनेस कम हो जाती है। नंबर 2 है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए, जब भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम के अंदर खुजली, रेडनेस के साथ साथ बहुत ही सूजन की समस्या होती है, तो ऐसे में डॉक्टर कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन जैसे कि बीटामिथाजोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन इत्यादि दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं। नंबर 3 है ओमालिजुमेब। जब भी ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर दूसरी कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आती है, तो ऐसे में ओमालिजुमेब नामक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि अर्टिकेरिया की स्थिति को किस प्रकार से रोका जाता है। देखिए, एक बार आपको पता चल जाता है कि अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से है, या फिर एक बार आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फिर उस ट्रिगर से आपको दूर रहना है। जैसे कि अगर आपको पता चल जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर फूड खाने की वजह से अर्टिकेरिया की परेशानी होती है, तो फिर उस फूड को आपको नहीं खाना है, मैक्सिमम ट्राई करनी है। अगर नॉन एलर्जिक कोई रिएक्शन की वजह से या फिर ट्रिगर की वजह से ऐसा होता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज में होता है, वेदर चेंज में होता है, तो उस वक्त आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर स्ट्रेस की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है, तो फिर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा है तो आप CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का उपयोग कर सकते हो, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। अगर स्ट्रेस दूर हो जाता है तो फिर अर्टिकेरिया की स्थिति भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करके उसका प्रिवेंशन जो कुछ भी है या जो कुछ भी उसकी मेडिसिन है वो आप ले सकते हो। देखिए, कभी क्या होता है कि निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल इत्यादि जो स्टिम्युलेंट होते हैं या फिर कोई भी ऐसा ब्रेन स्टिम्युलेंट होता है जिसके सेवन से भी अर्टिकेरिया की स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे में अगर आपको अर्टिकेरिया की स्थिति है तो फिर कैफीन, निकोटीन या फिर अल्कोहल के सेवन में भी आपको ध्यान रखना हो सकता है, तो ये सभी चीज़ों को आपको छोड़ना है। कभी कभार ऐसा होता है कि सन इंड्यूस अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप धूप में जाते हो तो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, पीती की प्रॉब्लम है और आप बाहर जाते हो, सनलाइट एक्सपोजर में आते हो, तो फिर अपने शरीर को अच्छे से ढक के रखना है, फिर सनस्क्रीन लोशन का या फिर गॉगल्स का इस्तेमाल करना है ताकि ये परेशानी ना हो। कुछ लोगों को जो टेम्परेचर चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आपको नॉर्मल टू कूल टेम्परेचर मेंटेन करना है आपके घर पर, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हो, तो जिसकी वजह से क्या है, अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो ये थी बेसिक जानकारी अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।